कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी भूल ये होती है कि वो अपनी आधी जिंदगी दूसरों की फिक्र में जला देता है। कौन अच्छा है, कौन बुरा है, किसने मेरे साथ क्या किया, किसने मेरे खिलाफ क्या बोला, ये सब सवाल हमारे मन को भीतर ही भीतर खा जाते हैं। और हैरत की बात यह है कि जिनकी हम इतनी परवाह करते हैं वो लोग हमारी परवाह भी नहीं करते। सच्चाई ये है कि इस दुनिया में बुरे लोग हमेशा रहेंगे। कोई तुम्हें धोखा देगा, कोई तुम्हें पीछे से वार करेगा, कोई तुम्हारे बारे में बुरा बोलेगा। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या तुम अपनी जिंदगी उनकी बुराई के बोझ में जीना चाहते हो? तुम्हें समझना होगा सामने वाला कैसा है, ये उसकी समस्या है, लेकिन तुम अपनी आत्मा को किस दिशा में ले जा रहे हो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो बुरा है, ये उसकी कहानी है। तुम अपनी फिक्र करो, यही तुम्हारी कहानी है। अगर तुम अपनी ऊर्जा दूसरों के दोष खोजने में, दूसरों के पाप गिनने में लगाओगे तो तुम्हारा जीवन कब खत्म हो जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जीवन का सार यही है, दूसरों की छाया में मत जियो, अपनी रोशनी में जियो। जरा सोचो, तुम सड़क पर चल रहे हो और सामने से एक आदमी आता है, उसके हाथ में कीचड़ से भरी बाल्टी है। अचानक वो बाल्टी पलट देता है और कीचड़ तुम्हारे ऊपर गिरा देता है। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला ये कि तुम वहीं रुककर चिल्लाने लगो, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मुझे गंदा क्यों किया, और पूरा दिन उसी गंदगी के बारे में सोचते रहो। या फिर दूसरा रास्ता यह है कि तुम तुरंत जाकर नहा लो, अपने कपड़े बदल लो और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ जाओ। अब सवाल ये है कि समझदारी किस में है, पहले में या दूसरे में? लेकिन जिंदगी में हम क्या करते हैं, हम पहला रास्ता चुन लेते हैं। कोई हमारे साथ बुरा कर दे, धोखा दे दे, अपमान कर दे, तो हम घंटों, दिनों, यहाँ तक कि सालों तक उसी कीचड़ में पड़े रहते हैं। और धीरे धीरे वो कीचड़ हमारी सोच को सड़ा देता है, हमारे चेहरे से चमक छीन लेता है और हमें भीतर से खोखला बना देता है। असल में सामने वाला बुरा है, ये उसकी सच्चाई है, लेकिन तुमने उसकी बुराई को पकड़ लिया और अपनी छाती से चिपका लिया। ये तुम्हारी मूर्खता है। याद रखो, तुम्हें किसने चोट दी ये मायने नहीं रखता, तुमने उस चोट को कितना बड़ा बना लिया ये मायने रखता है। अब जरा और गहराई से समझो, जब तुम दूसरों की बुराई पर ध्यान देते हो तो तुम्हारा दिमाग उसी के इर्द गिर्द घूमने लगता है। तुम्हारा मन, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा वक्त सब उसी व्यक्ति की तरफ चला जाता है और नतीजा, तुम अपनी जिंदगी से भटक जाते हो। तुम्हारी असली यात्रा रुक जाती है। ये वैसे ही है जैसे किसी रास्ते पर चलते हुए एक कुत्ता भौंकने लगे। अब तुम रुककर कुत्ते से लड़ने लगो तो मंजिल तक कब पहुंचोगे? मंजिल हमेशा दूर ही रह जाएगी। तो समझ लो, अगर कोई तुम्हारे खिलाफ बुरा बोल रहा है, तुम्हें धोखा दे रहा है, वो उसकी बीमारी है। लेकिन अगर तुम उसी पर ध्यान देकर अपने भीतर गुस्सा, जलन और नफरत पैदा कर रहे हो तो वो बीमारी अब तुम्हारी भी बन गई। बुराई कभी बाहर से हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो तभी जहर बनती है जब हम उसे अपने भीतर जगह देते हैं, वरना तो वो हवा में उड़ जाएगी। इसीलिए समझदार इंसान वही है जो दूसरों की बुराई में अटकता नहीं बल्कि अपनी भलाई में लगता है, क्योंकि वो जानता है मुझे इस छोटे से जीवन में अपना फूल खिलाना है, मुझे अपनी खुशबू बिखेरनी है। अगर मैं दूसरों की गंदगी में अटक गया तो मेरी खुद की खूबसूरती नष्ट हो जाएगी। याद रखो, तुम्हारे पास सिर्फ दो विकल्प हैं, या तो तुम दूसरों की बुराई को पकड़कर अपनी आत्मा को बोझिल कर लो, या फिर उस बुराई को वहीं छोड़कर आगे बढ़ो और अपनी आत्मा को हल्का और मुक्त रखो। जिंदगी का मजा तभी है जब तुम हल्के होकर जियो, वरना बोझ उठाते उठाते तुम मर जाओगे और कभी जी भी नहीं पाओगे। जरा ठहरो और खुद से पूछो, तुम्हारे जीवन में सबसे कीमती चीज क्या है? पैसा, घर, रिश्ते, नाम, शोहरत? नहीं, इनमें से कोई भी चीज असली नहीं है। ये सब बाहर की चीजें हैं जो कभी भी छिन सकती हैं। तुम्हारे जीवन की सबसे कीमती चीज है तुम्हारा मैं, तुम्हारा असली अस्तित्व, तुम्हारा भीतर का वो बच्चा जो मासूम है, शांत है और जीवन से भरा हुआ है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम दूसरों की बुराई, दूसरों की आलोचना, दूसरों की नफरत को पकड़कर उसी मासूम मैं को रोज रोज घायल करते रहते हैं। जैसे कोई तुम्हारे दरवाजे पर आकर कूड़ा फेंक जाए और तुम उसे अपने ड्राइंग रूम में सजा कर रख लो। क्या ये समझदारी है? नहीं, लेकिन यही तो हम करते हैं। कोई हमें बुरा कह देता है और हम उसी बुरे शब्दों को अपने भीतर गूंजने देते हैं। कोई हमें धोखा दे देता है और हम उस धोखे को अपने आत्मसम्मान पर दाग बना लेते हैं। धीरे धीरे दूसरों की बुराई हमारे मैं को कमजोर कर देती है और हम भूल जाते हैं कि हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी आत्मा को सुरक्षित रखना है।
याद रखो, बाहर का संसार तुम्हारे बस में नहीं है। लोग बुरे होंगे, धोखेबाज होंगे, झूठ बोलेंगे, लेकिन तुम्हारे भीतर का संसार पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें तय करना है कि किसे भीतर आने देना है और किसे बाहर छोड़ देना है। अगर कोई तुम्हें गाली देता है और तुम उसे अपने भीतर नहीं लेते तो वो गाली हवा में ही रह जाती है। सोचो कितना गहरा विचार है। समस्या उस गाली में नहीं है, समस्या इस बात में है कि तुमने उसे भीतर उतारा या नहीं। ये वैसे ही है जैसे कोई आग लेकर तुम्हारे पास आए। अगर तुम लकड़ी बनकर खड़े हो जाओगे तो आग तुम्हें जला देगी, लेकिन अगर तुम पत्थर बन जाओ तो वो आग सिर्फ तुम्हारे आसपास भड़केगी, तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। तुम्हारा मैं, तुम्हारा असली स्व पत्थर जैसा होना चाहिए। तुम्हें अपनी मासूमियत, अपनी पवित्रता को बचाना है, क्योंकि यही तुम्हारी असली ताकत है। अगर ये बचा लिया तो कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। अब तुम सोच रहे होगे, लेकिन कैसे बचाएं इस मैं को? उत्तर सरल है, अपनी ऊर्जा उस पर मत खर्च करो जो दूसरों के अंधकार से आया है। वो बुराई उनकी बीमारी है, उसे वहीं रहने दो। तुम्हारा काम है अपने भीतर की रोशनी को जलाना। अगर कोई तुम्हें धोखा दे दे तो सोचो, उसका धोखा उसकी परवरिश, उसकी समझ और उसकी कमजोरी का नतीजा है। उसका सच उसके घाव से निकला है, तुम्हारे नहीं। तो तुम क्यों अपनी आत्मा को उस जहर से भर रहे हो? तुम्हें अपनी आत्मा को वैसा ही बचाना है जैसे माँ अपने बच्चे को बचाती है, क्योंकि ये मैं ही तुम्हारा असली बच्चा है। अगर ये रो पड़ा, टूट गया, मर गया तो फिर तुम्हारे पास कुछ भी बचा नहीं रहेगा। याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है खुद की रक्षा करना। दुनिया का अंधकार तुम्हारे भीतर न घुसने पाए। अगर तुम ये सीख गए तो जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य समझ गए। फिर बाहर की बुराई चाहे जितनी हो तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। ध्यान दो, मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसकी मांसपेशियां नहीं है, उसका पैसा नहीं है, उसके रिश्ते नहीं हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत है उसका ध्यान। जैसे सूरज की रोशनी बिखरी हुई हो तो वो सिर्फ उजाला देती है, लेकिन वही रोशनी अगर लेंस से होकर एक बिंदु पर केंद्रित कर दी जाए तो वो आग जला देती है। उसी तरह इंसान का ध्यान जब बिखरा हुआ होता है तो वो सिर्फ थकान देता है, लेकिन जब ध्यान केंद्रित होता है तो वो पहाड़ों को हिला देता है। अब सोचो, अगर तुम अपना ध्यान किसी की बुराई पर लगाओगे, किसी के धोखे पर लगाओगे, किसी की गालियों पर लगाओगे तो तुम्हारी सारी ऊर्जा वहीं जल जाएगी। तुम्हारा दिमाग उसी के इर्द गिर्द घूमता रहेगा और धीरे धीरे तुम खुद उसी बुराई की छाया में बदल जाओगे। याद रखो, ध्यान जहाँ जाता है जीवन वैसा ही बन जाता है। अगर ध्यान फूल पर है तो तुम्हारे भीतर खुशबू आएगी। अगर ध्यान कांटे पर है तो तुम्हारे भीतर चुभन पैदा होगी। अगर ध्यान रोशनी पर है तो भीतर उजाला होगा। अगर ध्यान अंधकार पर है तो भीतर अंधेरा भर जाएगा। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस ओर देख रहे हो। जरा एक उदाहरण सोचो, दो आदमी बाजार से गुजर रहे हैं। एक की नज़र सड़क पर गिरे कूड़े पर है। वो कहता है, देखो कैसी गंदी सड़क है, कितना बदबूदार शहर है। दूसरे की नज़र सड़क के किनारे खिले फूल पर है। वो कहता है, वाह कितनी सुंदर खुशबू है, कितनी प्यारी धूप है। दोनों एक ही जगह से गुजरे, लेकिन दोनों की जिंदगी का अनुभव बिल्कुल अलग रहा। फर्क किसमें था? सिर्फ ध्यान में। जीवन में भी यही होता है। तुम्हारे चारों तरफ अच्छाई भी है, बुराई भी है, रोशनी भी है, अंधेरा भी है, प्यार भी है, नफरत भी है, लेकिन तुम्हारा ध्यान किस पर है यही तय करेगा कि तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी। अगर तुम बार बार उन्हीं लोगों की बुराई पर ध्यान लगाओगे जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई है तो तुम धीरे धीरे उनके जैसे बन जाओगे। लेकिन अगर तुम अपना ध्यान अपने सपनों पर लगाओगे, अपनी आत्मा की भलाई पर लगाओगे तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर से शक्ति फूटने लगेगी। यही कारण है कि महान लोग कभी दूसरों की आलोचना पर ध्यान नहीं देते। वे जानते हैं कि उनका ध्यान सबसे कीमती है और जो चीज़ सबसे कीमती होती है उसे बेवजह बर्बाद नहीं किया जाता। अब सोचो, अगर तुम्हारे पास एक हीरा हो तो क्या तुम उसे किसी गटर में फेंक दोगे? नहीं ना। तो फिर अपना ध्यान जो हीरे से भी कीमती है क्यों तुम दूसरों की गंदगी में फेंक देते हो? तुम्हें अपनी इस शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हारा ध्यान अगर तुम्हारे विकास, तुम्हारी साधना, तुम्हारे सपनों पर है तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। लेकिन तुम्हारा ध्यान अगर दूसरों की बुराई पर है तो कोई ताकत तुम्हें बचा नहीं सकती। याद रखो, ध्यान ही है जो इंसान को भगवान बना देता है, और वही ध्यान अगर गलत दिशा में चला जाए तो इंसान को पशु से भी नीचे गिरा देता है। तो अब तय करो, तुम्हारा ध्यान किस ओर होगा? दूसरों की बुराई पर या अपनी आत्मा की भलाई पर?
जरा रुक कर सोचो, तुम्हारे पास सबसे कीमती चीज क्या है? क्या वो पैसा है? क्या वो दोस्त या रिश्तेदार हैं? क्या वो घर, गाड़ी या तुम्हारी पहचान है? नहीं, सबसे कीमती चीज है समय। समय ही जीवन है। तुम्हारी धड़कनें गिन रही हैं कि तुम्हारे पास कितनी जिंदगी बची है। हर पल, हर मिनट तुम्हें मौत के करीब ले जा रहा है। और हैरत की बात यह है कि इंसान सबसे सस्ती चीज की तरह इसी समय को बर्बाद करता है। अगर कोई तुमसे तुम्हारी वस्तु ले तो तुम लड़ पड़ोगे, अगर कोई तुम्हारे पैसे छीन ले तो तुम पुलिस बुला दोगे, लेकिन अगर कोई तुम्हारा समय छीन ले, तुम्हें बेमतलब की बातों में उलझा ले, तुम्हारे मन को गुस्से और नफरत में फंसा दे, तो तुम चुपचाप उसे दे देते हो। क्या ये मूर्खता नहीं है? अब जरा गहराई से समझो। जब तुम दूसरों की बुराई पर ध्यान लगाते हो तो तुम सिर्फ अपना मन नहीं खोते, तुम अपना समय भी खोते हो। तुम्हारे वो पल जो तुम्हें अपने सपनों में लगाने थे, सीखने में लगाने थे, बढ़ने में लगाने थे, वो तुमने किसी ऐसे इंसान को दे दिए जो तुम्हारी कदर ही नहीं करता। ये वैसा ही है जैसे कोई चोर तुम्हारे घर से हीरे चुरा कर ले जाए और तुम उसे रोकने की बजाय ताली बजाओ। तुम्हारा समय तुम्हारा हीरा है और तुम इसे ऐसे लोगों के नाम कर रहे हो जो तुम्हारे ही खिलाफ जहर उगलते हैं। एक और गहरी सच्चाई सुनो, जिनके बारे में तुम सोच कर अपने समय को जला रहे हो, वो लोग शायद तुम्हें याद भी नहीं करते। वो अपने जीवन में मस्त हैं और तुम उनके नाम पर अपने कीमती घंटे, दिन और साल बर्बाद कर रहे हो। क्या ये सबसे बड़ा धोखा नहीं है? समझदार इंसान वही है जो अपने समय का मालिक बनता है। वो जानता है कि मुझे अपनी ऊर्जा कहाँ लगानी है और किसे नज़रअंदाज करना है, क्योंकि उसका हर मिनट उसका निवेश है। अगर तुम हर रोज़ अपना समय सही जगह लगाते हो तो एक साल में तुम बिल्कुल बदल सकते हो, लेकिन अगर तुम दूसरों की बुराई पर समय लगाते हो तो एक साल में तुम वहीं के वहीं रह जाओगे या और भी गिर जाओगे। याद रखो, समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। ये कभी किसी का पक्ष नहीं लेता। तुम इसे सही जगह लगाओगे तो ये तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएगा, तुम इसे गलत जगह लगाओगे तो ये तुम्हें बर्बाद कर देगा। इसीलिए अगर कोई बुरा है तो उसे वहीं छोड़ दो। अपना समय उसकी बुराई पर क्यों लगाना? उस समय को अपने सपनों पर लगाओ, उस समय को अपनी आत्मा की शांति पर लगाओ, उस समय को अपनी मेहनत, अपनी साधना, अपनी तरक्की पर लगाओ। याद रखो, बदला लेने का सबसे सुंदर तरीका यही है कि तुम अपने समय का सही इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी इतनी ऊंची बना लो कि उनकी बुराई तुम्हें छू भी ना पाए। ज़रा सोचो, किसी ने तुम्हें गाली दी, क्या वो गाली हवा में रह गई? हाँ, लेकिन तुम्हारे लिए असली सवाल ये है, तुमने उस गाली को अपने भीतर जगह दी या नहीं? याद रखो, दूसरे की बुराई तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। नुकसान तब शुरू होता है जब तुम उस बुराई पर प्रतिक्रिया देते हो, यानी बाहरी जहर तभी तुम्हें मारता है जब तुम उसे भीतर पी लेते हो। ये वैसे ही है जैसे कोई तीर चलाकर तुम्हारे पास आया। अगर तुम उस तीर को पकड़कर अपनी छाती में घुसा लोगे तो चोट तुम्हें लगेगी, लेकिन अगर तुम उसे गिरा दोगे तो वो सिर्फ ज़मीन पर गिरकर टूट जाएगा। लोग तुम्हारे बारे में बुरा बोलेंगे, तुम्हें धोखा देंगे, तुम्हारे खिलाफ साजिश करेंगे, ये उनकी आदत है। लेकिन तुमने अगर उसी पर गुस्सा किया, दुखी हुए,